मैंने बताया था आपको कि बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काहुनी, और वहां काहुनी गांव के अंदर जाके और जोधा ने वहां पर जाके शरण ली थी, ये बताया था मैंने। फिर मैंने इसके बारे में और बातें बताई थी कि 1453 में और ये कुंभा के साथ में संधि करता है, आंवड़ बावड़ की संधि, और उस आंवड़ बावड़ वाली संधि द्वारा इसको वापस मंडोर मिलता है। वापस मंडोर मिल गया था, और अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी रायमल के साथ कर दी थी। इतनी बातें तो मेरी बताई भी आपको। रणमल का बेटा था, रणमल को वहां पर ऐसे ऐसे मार दिया गया था, वो सब बातें मैंने बताई थी। रणमल किस प्रकार कान्हा मर जा, पहले कान्हा राजा बनता, उसका भाई कान्हा मर जाता, सत्ता बनता है, सत्ता को और आगे किस प्रकार रणमल राजा बना था, वो बातें भी हमने मेवाड़ वाले में पढ़ ली थी। अब जोधा के बारे में, जब 1453 में उसको मंडोर मिल गया, उसके बाद जोधा को लगा कि यार यहाँ मंडोर वाली जगह पार नहीं पड़ेगी, राजधानी थोड़ी बड़ी जगह होनी चाहिए, कोई सुरक्षित जगह पे होनी चाहिए। फिर जोधा ने नया शहर बसाया था पूरा, 1459 में शहर बसाया गया जोधपुर। जोधपुर शहर बसाया गया था, याद रखना। 1559 उदयपुर, 1459 जोधपुर, ठीक 100 साल का फर्क। जोधा ने जोधपुर बसाया 1459 में, उदय सिंह ने उदयपुर बसाया 1559 के अंदर। तो जोधपुर उदयपुर वाला ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर क्या यहाँ पे किला बनाया जाना चाहिए, तो किला बनाया था मेहरानगढ़। कहते हैं वास्तव में तो मिहिरानगढ़ है, मिहिरानगढ़ है। मिहिर का मतलब होता है सूर्य, और जो राठौड़ थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसलिए किले का नाम उन्होंने मिहिर पे रख दिया, मिहिरानगढ़ रख दिया था उन्होंने। सूर्यवंशी राठौड़ों का गढ़ था ये, पर वो मिहिर अपने से बोला नहीं गया था, अपन ने धीरे धीरे इसका नाम क्या बना दिया, मेहरानगढ़। और कहां बनाया गया था, जोधपुर के अंदर। और सुनना बात, जो जोधा थे, जोधा के पिताजी कौन थे, रणमल। रणमल की धर्म बहन बनाई हुई थी राजस्थान की एक चमत्कारी देवी हुई है करणी माता। तो ये करणी माता जो थे, ये रणमल की धर्म बहन बनाए हुए थे। तो जोधा की क्या लग गए, बुआ लग गई। अपने राजस्थान में अभी तक रिवाज कि जब भी कोई नया मकान बनाते हैं तो घर की बहन बेटी को बुलाते हैं, उससे मुहूर्त वगैरह में हिस्सा दिलवाते हैं। कई बार उससे ईंट का जो पहले नींव है वो रखवाई जाती है, फाउंडेशन उससे रखवाई जाती है। तो जोधा की बुआ करणी माता चमत्कारी महिला, अपने आप में उस समय परिचय दे रही थी, चमत्कार दिखा रही थी। तो उन्होंने कहा भाई बुआ जी आप आओ और मेहरानगढ़ की नींव लगा के जाओ। तो याद रखना, मेहरानगढ़ किले की नींव किसी ने लगाई थी, तो करणी माता ने लगाई थी। इसका जो फाउंडेशन स्टोन किसी ने रखा था, तो किसके द्वारा रखा गया था, करणी माता के द्वारा इसका नींव का पत्थर लगाया गया था। ये बात भी थोड़ी सी याद रखना भाई। मेहरानगढ़ का किला दिखाऊं मैं आपको, ये भाई आपके मेहरानगढ़ का किला, बहुत सुंदर सा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला अपने मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर बता ही दिया मैंने, मेहरान का दो या मिहिरान का दो। आगे और पढ़ेंगे, जब किला पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि ये कि जो किला बना हुआ है ये कैसा है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मोर की आकृति में बना हुआ किला है, तो मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं इसको। सूर्यवंशी राठौड़ों का था तो मिहिरानगढ़, मोर की आकृति में बना हुआ था तो मयूर ध्वजगढ़। ये आपके जो किला बना हुआ है। और बातें हम बाद में जब किला पढ़ेंगे तब उस टाइम ये बातें कर लें। फिर एक बात और याद रखनी, जोधा का एक बेटा था बिक्का, और पहले कहा करते थे कि योग्य पुत्र वह नहीं है जो राजा के बाद में राजा बन जाए, योग्य पुत्र वो है जो अपने बाहुबल से नया राज्य स्थापित करे। और कहते बिक्का यहाँ से चला गया था और उसने अपने बाहुबल से 1465 के आसपास में एक नया राज्य स्थापित किया था। बिक्का ने स्थापित किया, इसलिए उस नए राज्य का नाम है बीकानेर। तो ये याद रखना, जब हम बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वापस काम आएगी कि बीकानेर वाला जो बिक्का है वो कहाँ से गया था, तो जोधपुर से गया था। वो जोधा का बेटा था, और कब गया था, तो 1465 के आसपास में चला गया था यहाँ से। मतलब जब आपका जोधपुर बस गया उसके भी 6 साल बाद में वो यहाँ से गया था। और करणी माता चूंकि जोधा की बुआ लगती थी, इसलिए बाद बीकान, ये तो अपने आप ही मानेंगे, तो इसलिए बाद में बीकान जब गए करणी माता के पास, वहाँ करणी माता वहाँ बीकानेर की थी, तो उन्होंने बाद में करणी माता को खूब ही ज्यादा मानना शुरू कर दिया था। इसलिए जो करणी माता है वो बाद में राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में सामने आई थी। मैंने एक दिन बताया था ये 2 प्रकार की देवी है। एक तो आपकी क्लैन डेटी होती है जो किसी वंश की एक ही होती है, उस वंश के लोग जहाँ कहीं अलग जाके रहने लग जाए, वहाँ किसी लोकल देवी को मानने लग जाए, उसको वहाँ पे ट्यूटलरी डेटी या इष्ट देवी कहा जाता है उसको, और वो बाद में करणी माता हो गई। तो राठौड़ों की कुल देवी है वो तो नागणची माता हो गई, राठौड़ों की इष्ट देवी है कोई तो वो कौन सी हो गई थी, करणी माता हो गई थी। आगे कल से हम बड़े राजाओं